बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक होंगे मज़े में। आयशा खान सदाबहार खाने में आपको वेलकम करती है। अल्लाह ताला आपके खानों में दस्तरखान में बरकत डाले। और आज की जो रेसिपी है वो है चपली कबाब। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। और ये आप देख रहे हैं क्या ज़बरदस्त से चपली कबाब तैयार हुए हैं। तो शुरू करते हैं जी। मैंने यहाँ पर एक आधा किलो मैंने कीमा लिया है। और कीमे को आपने बोटी वाले गोश्त यानी कि गोश्त आपने लेना है। जब गोश्त आप ले लेंगे तो उसको आपने घर पे ही कीमा बनाना है। गोश्त को अच्छी तरह धो लें और धोने के बाद आप कीमे को मत धोइएगा, इससे चपली कबाब ख़राब हो जाएंगे। तो साथ साथ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ समझाया जाएगा ताकि आप अच्छी तरह से समझ लें। तो मैं एक बाउल में ये आधा किलो कीमा मैंने ऐड कर दिया। अब इसमें इस कीमे को मैंने 2 बार मशीन में भी निकाला है ताकि अच्छी तरह से बारीक हो जाए। ये मेरे पास 1 पाव प्याज है। 1 पाव प्याज लिए हैं मैंने और इसको मैंने कीमे से अलग चॉप करना है। इसको मशीन से हम अलग पीसेंगे ताकि इसका पानी निकल आए। ये देखें मैं पीस रही हूँ। और ये सारे प्याज इस तरह से चॉप हो जाएंगे थोड़े से, और इसका अच्छी तरह से पानी भी निकल आएगा, ठीक है, ताकि हमारे जो कबाब हैं वो अच्छी तरह से बन सके। पानी निकल जाएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अब हम इसको अच्छी तरह से निचोड़ेंगे। हाथों की मदद से आप प्रेस करें। अगर आप मलमल का कपड़ा लेंगे उसमें ऐड करके तो आप फिर भी छान सकते हैं ताकि अच्छी तरह से पानी बिल्कुल एक्स्ट्रा जो है निकल जाए। ये देखिए अब पानी निकला हुआ है अच्छी तरह से। और अब मैंने कीमे में ये ऐड कर दिया है प्याज, ठीक है। इसको हमने ये स्टेप ज़रूरी होता है। अच्छा जी, अब इसके बाद हमने ऐड कर देनी है इसमें मैं 4 से 5 हरी मिर्चें, धनिया या हाफ गड्डी पुदीने की ले रही हूँ, वो इसमें शामिल कर देंगे। इन्हें अच्छी तरह धोया है और चॉप किया हुआ है। और उसके साथ ही मैं इसमें ये पुदीना चला गया, ठीक है। ये सारा कुछ ऐड करेंगे और हर चीज़ को फॉलो अच्छी तरह करेंगे तो आपका खाना भी बहुत टेस्टी बनेगा। ये अब है चना का आटा, भुने हुए चने हैं, ये 5 टेबल स्पून मैंने लिया है। और उसके साथ नमक ऐड करते हैं हम। नमक ऐड करेंगे हम 1 टेबल स्पून। और उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ऐड करेंगे, क्योंकि कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करें। हरी मिर्च है हमारी इसलिए थोड़ी लेंगे, और साथ पीसी हुई मिर्च भी ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। तो ये आप लेवल कर सकते हैं, अपनी चॉइस है ये आपकी मिर्च की और नमक की, आपके अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून हम ऐड करेंगे सूखा धनिया पिसा हुआ, ठीक है, ये ऐड कर दिया। उसके साथ हम अनारदाना ऐड करेंगे। अनारदाने को आपने अच्छी तरह से थोड़ी देर भिगोना है, धो लेना है। और ये हम साबुत ऐड कर रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो इसे क्रश करके भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हाफ टेबल स्पून गरम मसाले का ऐड कर रही हूँ। और जी मैंने 2 अंडे लिए, सादा मैंने ऑमलेट बना लिया था, और ये इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसके साथ ही साथ हम इसको पहले थोड़ा तोड़ेंगे और इसमें एक हम कच्चा अंडा भी ऐड करेंगे, ठीक है। 1 एग हम ऐड कर देंगे, 1 एग। ये मैंने थोड़ा सा फेंटा है और इसमें ऐड कर दिया। और ये है साबुत ज़ीरा 1 टेबल स्पून भर के, सफ़ेद ज़ीरा। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से। और इसको इस तरह से मिक्स करना है कि सारे मसाले अच्छी तरह से ऐड हो जाएं, मिक्स हो जाएं अच्छी तरह से, ठीक है। अच्छा जी, मैंने मसाले हाथ से मिक्स किए हैं और इसे मशीन से मैंने गुजार लिया ताकि हमारे मसाले बिल्कुल लेवल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मैंने मशीन से इसको पीस लिया है। इसमें अब हम टमाटो ऐड करेंगे। ये मैंने लिए टमाटोज़ 1 लिया है। आप चाहें तो ये बड़े साइज़ का था, आप चाहें तो इससे ज़्यादा 2-3 भी ले सकते हैं। और चपली कबाब में मोस्टली कबाब बना के तो एक गोल स्लाइस करके टोमेटो ऐड किया जाता है और फिर उसको शैलो फ्राई करते हैं, या फिर बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाल के और हम करेंगे फ्राई। लेकिन इसमें मैं स्लाइस नहीं ऐड करी टोमेटो का, मैं एज़ इट इज़
एक आपको बना के दिखा देती हूँ कि मैं किस तरह बना रही हूँ। तो आप ये देख लीजिएगा, हाथों को थोड़ा-सा गीला करेंगे, पानी से मैंने गीला किया है और ये देखिए हाथों को हमने अच्छी तरह से गीला किया। आप इसका जो शेप देना चाहे दे सकते हैं, चूँकि ये अब चपली कबाब है, तो थोड़ा साइज़ तो बड़ा होना चाहिए। तो फिर हम इसको उसी शेप में ही बनाएँगे। ये थोड़ी-सी एहतियात की बात है, आपके कबाब इंशाल्लाह नहीं टूटेंगे। अगर इसके बावजूद भी आपके अगर कबाब टूटें, तो आप ऐसा कीजिएगा, इसमें 2 से 3 टेबलस्पून आप बेसन ऐड कीजिएगा, ठीक है? ये एक लगा दिया है मैंने। ये मैंने स्लाइस एक करके दिखा रही हूँ आपको, बट मैं बाकियों में ऐड नहीं कर रही टोमेटो। तो मोस्टली चपली कबाब में ये टमाटर का स्लाइस लगाया जाता है और ऐड किया जाता है। इसको आपने एक ट्रिक है कि जी, आपने इसको मैंने देखिए स्लो आँच पे बनाया, इसको अब मैं स्लोली पलट रही हूँ दोनों। एक तरफ मैं हाथ की मदद से, दूसरी तरफ स्पैचुला था, ठीक है? अब क्या है कि आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। इसको आपने तकरीबन 10 मिनट करना है फ्राई। ये देखिए ज़बरदस्त से हमारी चपली कबाब रेडी हो गए हैं और आप देख सकते हैं ज़बरदस्त हमारे ये चपली कबाब रेडी हैं। और आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मुझे दुआ में याद रखिएगा।